मैं आज जेल सुप्रीडेंट से भी उनको भी अवगत करवा रहा हूं कि इस संबंध में इस जो आरोपी है इस पे विशेष निगरानी रखी जाए। सर राजेश और जो लवली है सर, इन दोनों का क्या सीन रहा, क्योंकि गांव का और परिवार का दबाव ज्यादा राजेश की फैमिली पे था सर। उनका कहना था 1 घंटे में लुधियाना से कैसे आ सकता है सर। ये सर ये बड़ा वहाँ पर देखिए अफवाह फैली है इस तरह की। देखिए पुलिस का कार्य है, यदि कोई निर्दोष है तो उसको बचाना, और जेल में किसी की इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट जो कानून के अनुसार अपराध बनती है, अगर वो बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना। जो राजेश का जो इस पे कुछ लोगों ने आशंका जाहिर की है या उसकी भूमिका को संदिग्ध माना है, उसके संबंध में हमने उनका फ़ोन भी रिकवर किया है उसका, और जो उसकी फ़ोन में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हमें मिली है, तो उसमें ऐसी कोई हमें कुछ संदिग्ध नहीं लगा जिसके आधार पर उसकी भूमिका इस मामले में जाहिर हो। साथ ही हमने लवली जो कि अंजलि का पति है, अंजलि और राजेश, तीनों के फोन है वो फोरेंसिक लैब में भेजे हैं, ताकि इनके यदि छोटा मोटा घर वालों को डाउट भी हो कि उनको डाटा डिलीट कर दिया तो वो भी हम रिकवर करवा करके चैटिंग भी हुई थी। अंजलि को डाउट था कि मेरा नाम आ सकता है बीच में, वो चैटिंग बिल्कुल जो दोनों से हमने अलग अलग पूछताछ भी करी थी इस मामले में। तो उसने जो अंजलि है उसने लवली को पोस्टमार्टम के दौरान ये पूछा था कि क्या पोस्टमार्टम हो गया है, तो उसने कहा कि अभी चल रहा है। तो अंजलि ने पूछा कि हो सकता है उस पर मेरे फिंगरप्रिंट आए, तो उस टाइम लवली ने इस बात पे उतना गौर नहीं किया था। लेकिन जो चैटिंग है वो डिलीट हो रखी है, जो पूछताछ के दौरान सामने आया है। तो दोनों तरफ से डिलीट है सर, दोनों तरफ से डिलीट है। तो हमने दोनों के ही फोन जो है वो साइबर फोरेंसिक लैब में डाटा जो डिलीटेड डाटा है उसको रिकवर करने के लिए भेजा। वो पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन क्यों आखिरकार माहौल बिगड़ा, क्यों आखिरकार पुलिस पर ही आरोप लगते रहे कि पुलिस से संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा है, 4 साल के बच्चे की मृत्यु होना बड़ी एक दुखदायी घटना थी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिला पुलिस भी चाहती थी कि इस मामले में जल्दी से जल्दी असली जो आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन क्योंकि साथ में हमारा काम ये भी इंश्योर करना था कि जांच है वो साक्ष्य का आधारित हो और विश्वसनीय हो, तो हम कुछ रिपोर्ट्स का भी वेट कर रहे थे। एफएसएल से हमें बड़ी मदद मिली, एक्चुअल में एफएसएल से हमें कुछ रिपोर्ट्स बड़ी टाइमली भी मिली, जिससे भी हमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिली। साथ ही हमने जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसकी भी जो विशेषज्ञ है उनसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल से हमने उनसे भी मदद ली। और पहले जिन पे डाउट किया गया उनका रोल केवल सुबह सुबह के घटनाक्रम में मिला, जो दिन का जो घटनाक्रम था उसमें उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। इसके बाद में हमने अंजलि से पूछताछ की और फिर हम एक्चुअल में वास्तविक आरोपी तक पहुंचे। इनकी नजर थी इस पूरे मामले में, आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो जांच हुई है ठीक है, सभी सही आरोपी फिलहाल यानी कि जेल में है? देखिए डेफिनेटली जो भी कोई बात हम कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और सबूतों के आधार पे कह रहे हैं, और जैसे ही डीएनए एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगी तो और हमारी जो बात है वो और पुख्ता हो जाएगी। जितने भी अभी तक पुलिस ने जांच करी है, हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हम एक मामले में प्रभावी और निष्पक्ष जांच करके एक अच्छा केस माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें और इस मामले का प्रभावी अभियोजन इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन भी सुनिश्चित हो, ताकि मामला अल्टीमेटली कन्विक्शन तक पहुंचे। अगर मेडिकल बोर्ड ये कह देता है ये साइको है तो फिर उसके बचने के चांसेस होते हैं। देखिए मैंने जैसे कहा कि क्योंकि इस मामले में अभी काफी सारे जो पहलू है, जो हर कोई पहलू में आपको मीडिया के समक्ष अभी नहीं रख सकता, लेकिन हम मेडिकल बोर्ड के समक्ष जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है हमने, उनके समक्ष डिटेल में सारी चीज़ें हम रखेंगे और उसके बाद में एक असेसमेंट रिपोर्ट प्राप्त होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस मामले को हम जहां अंजाम तक, जो सभी लोग चाहते हैं कि ये मामला एक अंजाम तक पहुंचे और इसमें जिस का भी जितना भी रोल रहा है उसको सख्त सजा मिले। तो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को पहले से किसी प्रकार की कोई ड्रग्स या कोई जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया। सर सामाजिक ताना बाना टूट गया है, अब लोग अपने बच्चों को अपने नजदीकी रिश्तेदारों के पास नहीं छोड़ सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं। सर ये बहुत बड़ी एक बुराई सामने निकल कर आ गई है, इसके लिए प्रशासन क्या सोच रहा है? देखिए हमारे समाज का सामाजिक ताना बाना अभी भी बहुत मजबूत है और काफ़ी जो लोग हैं वो बड़े प्यार से रहते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण समाज में कभी कदापि आते रहते हैं और इसी के लिए ही जो जितनी एजेंसी है इनका गठन किया गया है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी प्रकार का कोई उदाहरण ऐसा हमारे सामने आए तो उसमें सारे समाज के लोग आपस में मिलकर के उस व्यक्ति को जो सख्त सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिले। बहिष्कार हुआ था राजेश के परिवार का,
लवली का जो परिवार है अब उसका भी होगा, उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्योंकि आपने तो खुलासा कर दिया, लेकिन अभी भी जो गाँव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर सर क्या कुछ किया जाएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर इसी में परिवार भी आरोप लगा रहे हैं कि राजेश से परिवार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार के लोग देखिए ना, हमारा काम सही जांच सुनिश्चित करना है, ना कि किसी को झूठा बचाना या किसी को झूठा फंसाना। ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। जो जिला पुलिस है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से काम कर रही है और ये सुनिश्चित करने का पुलिस ने पूरी तरह से प्रयास किया और किया भी है कि इस मामले में जो एक्चुअल आरोपी है और जिसकी जितनी भूमिका है उसके हिसाब से जो मामला है वो माननीय अदालत तक पहुंचे और माननीय अदालत में हम अपना जो मामला है बिल्कुल अच्छे ढंग से रखें। कोई भी पक्ष हो, खासतौर पे पीड़ित पक्ष और कोई भी पक्ष हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिला पुलिस का वैधानिक दायित्व। एनालिसिस करेंगे सर उसका भी? बिल्कुल, हम जो भी यदि हमें कहीं पर भी लगता है थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर कि किसी भी व्यक्ति को खतरा है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे जो आक्रोशित थे और रोड जाम करना जा रहे थे। इस मामले में शुरू से ही परिवारजन भी और आसपास के जो भी लोग हैं और जो समाज के मौजूद लोग भी हैं वो लगातार मेरे से मिलते रहे हैं। मैंने उनको हर बार उनको ये बताने का प्रयास किया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 5 तारीख के आसपास में प्रारंभिक चरण में थी। मैंने कहा कि मैं सारा मामला आपको कंक्लूजन तक तब लेके जाएंगे जब आप हमें कुछ समय दोगे। किसी भी मामले में जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि FSL रिपोर्ट भी प्राप्त होने बकाया है। कुछ लोग उसमें से संतुष्ट भी थे, कुछ लोगों के अपने अपने डाउट्स थे। वो मैंने उनको ये भी कहा कि आपके जो भी इस मामले में डाउट्स हैं, जैसे सारी रिपोर्टें प्राप्त होती रहेगी हम आपके एक एक डाउट क्लियर करते रहेंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो भी डाउट्स हो वो हम डाउट्स उनको क्लियर करें, लेकिन हम ये कभी ये भी नहीं करने वाले कि किसी भी बंदे पे यदि कोई छोटा सा भी आपने संदेह प्रकट किया किसी भी वजह से तो और उसका कोई यदि मामले में रोल नहीं पाया जाए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। सर एक सवाल उठ रहा है कि जो राजेश का परिवार था, माँ और पत्नी, उनको इतनी सुबह कैसे पता चला छत पे सौ है? देखिए, इस मामले में जो बात सामने आई थी कि जो अंजलि है वो धनवंती के पास में गई थी और धनवंती ने जब पूछा कि क्या चल रहा है तो उसने ये कहा कि आसपास की जो है वो तो सर्च अभियान पूरा हो चुका है, अब अपने कुछ घर हैं यहाँ के घर वो बाकी रह गए हैं, तो तुम भी अपना आसपास में चेक कर लो। इसी के आधार पे धनवंती है वो ऊपर गई थी। जब ऊपर उसने बच्चा देखा तो उसने वापस आकर के अपनी सास जो कि बैठक से आ रही थी उसको बताया कि अपने जो बच्चा जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो अपनी छत पे पड़ा है। उसके बाद में उसकी सास ने कहा कि इस हिसाब से तो हम फंस जाएंगे या लोग हम पे डाउट करेंगे, तो उसने वो अपनी बहू को लेके गई, दोनों ने वहां से बच्चा उठाया और उसके बाद में उसकी सास ने थोड़ा सा आगे ले जाकर के टिन पे फेंका। अंजलि पर कैसे हुआ सर? बेड है, बेड का टुकड़ा एक लैब में भेजा गया जांच के लिए, उसमें खून के स्पॉट मिले हैं और वो एक पुख्ता प्रमाण है इस पूरे मामले में। देखिए, इस मामले में वैसे हमारे पास में काफी सारी रिलायबल और साइंटिफिक एविडेंस है और इसमें जो वुडन पीस जहाँ पर ब्लड स्टेन मिले हैं वो उसी FSL रिपोर्ट है उससे भी पुष्टि हो चुकी है कि वो जो ब्लड स्टेन मिले हैं वो ह्यूमन ओरिजिन के हैं और ब्लड हैं। वो DNA एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो भी मैच होकर के अगर शाम तक आ जाएगी तो हमारी चीज जो बात है वो और पुख्ता हो जाएगी। सर अंजलि पर शक कैसे हुआ? अंजलि पर शक कैसे हुआ जब राजेश के परिवार पर शक था? देखिए, इस संबंध में हमारे पास में जो लास्ट सीन जो बोलते हैं कि अंतिम बार बच्चा या जो भी व्यक्ति है जो विक्टिम है वो किसके साथ में देखा गया, तो हमारे पास में जानकारी सामने आई कि अंतिम बार बच्चा है वो अंजलि के पास में देखा गया था। सर अंजलि राजेश और के घर ही क्यों गई? क्या उन्हें भनक थी इस बात की कि इनकी पुरानी रंजिश है? देखिए, ऐसी भी कुछ बातें सामने आई है, वो भी अभी पुष्टि सारी चीजें हम पुष्टि कर लेंगे, लेकिन अंजलि और धनवंती जो है वो आपस में एक दूसरे घर पे वैसे आती जाती रहती थी। तंत्र विद्या का तो कुछ नहीं निकला सर इसमें? देखिए, मामला कोई तंत्र विद्या से या इस प्रकार की कोई जो भी बातें आई थी वो सामने उससे कोई जुड़ा हुआ नहीं। आखिरी सवाल है सर, CIE 2 ने जांच की दबाव काफी था, मीडिया का भी प्रेशर था, लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, CIE 2 के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मर्डर का काफी देखिए, इसमें जो ASP इंद्री है, हिमाद्री कौशिक जो IPS हैं, उनके नेतृत्व में एक SIT का मैंने गठन किया था जिसमें CIE 2 से इंस्पेक्टर मोहनलाल भी थे और मैंने वेरी फर्स्ट डे से यही मेरी तरफ से निर्देश थे कि इस मामले में ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी निर्दोष चाहे कितने ही दबाव क्यों ना हो फंसे ना, और यदि जिसका जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, जिस सीमा तक इन्वॉल्वमेंट है जो कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, उसके हिसाब से उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारी जो SIT टीम है उसने रात दिन ये मेहनत करके निश्चित तौर पे इसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित की है और आगे भी ये इंश्योर करेंगे कि जो मामला कोर्ट तक पहुंचे तो पुख्ता केस हमारा कोई आरोपी नहीं है जिसकी गिरफ्तारी होनी है? देखिए, अभी तक की जांच के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कुछ रिपोर्ट्स और साथ में जो साइबर फोरेंसिक लैब में जो मोबाइल भेजे हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी प्राप्त होने बताई नहीं है सर अभी अंडर। देखिए, मामला अभी अनुसंधान अधीन है। जब चालान एक्चुअल में हमारा तैयार होता है तब हम कुल मिलाकर ये कहते हैं कि जो हमारे मामले में जांच पूर्ण हो गई है। साथ के साथ ही मैंने DC साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हरियाणा सरकार ने जो चिन्हित अपराध आइडेंटिफाइड जो क्राइम उसकी स्कीम चला रखी है तो उसमें भी इस केस को इंक्लूड किया जाए। उससे ये क्योंकि उसमें डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी
डीसी और एसपी उसमें सदस्य होते हैं, तो हम ये उसका केस का रिव्यू करते रहते हैं ताकि मामले का कोर्ट में जाने के बाद में भी गवाही जल्दी हो और मामला जल्दी से